दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग फास्ट हो चुकी है और 91% रिटर्न प्रोसेस कर दी गई हैं। सिर्फ 9% रिटर्न ही प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने दिन लगेंगे पेंडिंग रिटर्न को प्रोसेस होने में और जिन व्यक्तियों का रिफंड नहीं आया है या फिर जो रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उन्हें कितने दिन लगेंगे। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स पे ने 6 जुलाई 24 को रिटर्न फाइल की थी और 9 सितंबर 24 को प्रोसेस कर दी गई है। इस प्रकार ऑलमोस्ट 65 डेज से ज़्यादा का टाइम लिया गया है रिटर्न को प्रोसेस करने में। यहाँ पे व्यक्ति ने ITR 3 फाइल की थी तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। इसके अलावा आप यहाँ पे इंटीमेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर की कोई डिमांड या फिर रिफंड तो नहीं है, तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। इसे ओपन करने के लिए आपको पैन नंबर एंटर करना है लोअर लेटर में, स्मॉल लेटर में, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो ये आप अपनी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीमेशन के अंतर्गत टैक्स पेयर के जो है कैपिटल गेन भी थे, यानी कि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था शेयर की सेल करने पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यदि 1 लाख रुपए तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे इसे स्पेशल रेट की इनकम में लिया गया है और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसे स्पेशल रेट की इनकम में कंसिडर किया है। और इसे लेस करने के बाद जो टैक्स पेयर की इनकम है वो जो है 7 लाख रुपए से कम थी, इसलिए सेक्शन 87A के अंतर्गत जो रिबेट है वो टैक्स पेयर को दी गई है। इस प्रकार आपको भी यहाँ पे चेक करना है कि क्या आपकी कंप्यूटेशन सही से कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का कोई टैक्स पेबल नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस नहीं की है। जैसे कि रिटर्न जो है 24 जुलाई को फाइल की गई थी जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं की है। यहाँ पे ITR 3 फाइल की गई थी जिसमें कि टैक्स पेयर ने स्पेशल इनकम से कि जो रिबेट है वो क्लेम की थी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर पे उससे रिबेट ली थी, तो ये रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं की गई है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों की ऑनलाइन इन गेम से इनकम थी जिन्होंने कि रिफंड क्लेम किया है उनकी रिटर्न भी अभी प्रोसेस नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर को रिफंड लेने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो पैन से लिंक नहीं है, इसलिए उन्हें दोबारा से वैलिडेट करने के लिए कहा गया है अपने बैंक अकाउंट को। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट कर लेना है। यदि आपका कोई IFSC या अकाउंट नंबर चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दोबारा से वैलिडेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को ईमेल आई थी CPC से कि उसका पैन लिंक नहीं है बैंक अकाउंट से, जिसकी वजह से कि उसे रिफंड नहीं दिया जा रहा है। तो उस केस में टैक्स पेयर रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जिसे कि टैक्स पेयर ने डाल दिया था लेकिन अभी भी उसका रिफंड नहीं दिया गया है। और उसने ग्रीवेंस भी डाली थी इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन ये ग्रीवेंस भी ये कहते हुए क्लोज कर दी गई कि उसे बस रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे और अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना है। तो यदि आपने दोनों काम कर दिए हैं तो उसके बाद आपको वेट करना है कुछ दिन के लिए। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपको जो रिफंड है आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में भेज देगा। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपका जो रिफ़ंड है क्या वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने 8 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी और 16 अगस्त को प्रोसेस की गई है और उसके बाद रिफ़ंड भेजा गया था बैंक में जो कि फेल हो गया है। तो इस केस में आपको रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी है और ये चेक करना है कि क्या आपका बैंक वैलिडेटेड है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। दोस्तों 10 सितंबर तक 7 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जिसमें से कि 7 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं और 6 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस कर दी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस प्रकार 91% इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 9% इनकम टैक्स रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। यदि आप पिछले 21 दिन का डेटा देखते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हर रोज़ कितनी रिटर्नें यहाँ प्रोसेस की गई हैं और डेटा यहाँ पे दिया गया है। अभी जो 8 से 9 लाख रिटर्नें जो डेली प्रोसेस की जा रही हैं और पिछले 21 दिनों में 1 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस कर दी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार जो एवरेज प्रोसेसिंग है वो 8,62,000 रिटर्नें हर रोज़ प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो टोटल रिटर्न वेरीफाई हुई है अभी तक वो 7 करोड़ 41 लाख हैं और जो रिटर्नें अभी तक प्रोसेस हो चुकी हैं वो 6 करोड़ 75 लाख हैं।
इस प्रकार जो पेंडिंग रिटर्न है वो सिर्फ 66 लाख रिटर्न ही पेंडिंग है और इन्हें प्रोसेस करने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 7 से 8 दिन ही लगेंगे यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर के भी यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि उनकी रिटर्नें भी प्रोसेस हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पे ने 33,220 रुपये रिफंड क्लेम किया था लेकिन उसे 12,200 ही दिया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को अपनी इंटीमेशन जो डाउनलोड करके ज़रूर चेक करनी है कि उसने कितना रिफ़ंड क्लेम किया था और उसे कितना मिला है। उसके रीज़न आइडेंटिफाई करने हैं कि उसे कम रिफ़ंड क्यों मिला है। इसके अलावा कुछ लोगों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटीमेशन तो आ गई है रिटर्न प्रोसेस होने की, लेकिन उन्हें रिफ़ंड भी नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीमेशन आने के बाद नॉर्मली 15 दिन लगते हैं आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आने में, इसलिए आपको वेट करना है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स का रिफ़ंड ज़्यादा है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है कि वो अपने रिफ़ंड को कन्फर्म करें, यानी कि रिस्पॉन्स दें कि उन्होंने सही रिटर्न फाइल की है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिटर्न 2 जुलाई को फाइल की थी और रिस्पांस भी दे दिया था 24 अगस्त को इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इस केस में उन्हें वेट करना है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ही उनकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जाती है। दोस्तों ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग अपने धैर्य खो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने रिटर्न फाइल की प्रोसेस नहीं हुई तो वो रिटर्न को रिवाइज़ कर रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उनकी रिवाइज रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है। आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है, यदि उसमें कोई गलती नहीं है तो आपको रिवाइज़ नहीं करनी है और वेट करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करेगा। यदि आपकी रिटर्न में कोई गलती हुई है तो आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। एक और इशू जो कि कई टैक्स पेयर को फेस करना पड़ रहा है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिटर्न प्रोसेस की जा रही है वो सही नहीं प्रोसेस की जा रही। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने 30 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी और उसमें जो TDS जनरेट किया था एम्प्लॉयर ने 5,74,000 से ज़्यादा वो क्लेम किया था, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हुई है तो उसमें 4,15,000 का TDS ही कंसिडर किया गया है, Q4 का TDS कंसिडर नहीं किया गया है। इस प्रकार टैक्स पेयर की जो डिमांड है वो निकाल दी गई, जबकि टैक्स पेयर यहाँ रिफंड क्लेम कर रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रीप्रोसेस करवा सकते हैं। तो इसके लिए प्रोविज़न है इनकम टैक्स पोर्टल पे ही, तो आपको रिटर्न को रीप्रोसेस करवाना है। यदि आपका जो TDS है वो सही आ रहा है 26 ईयर्स में और जो इंटीमेशन है वो सही नहीं आई है। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेटस हैं। तो यदि आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है कुछ दिन, खास करके अगले 15 दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।